अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इस मौजू पे मैं बात करने जा रहा हूँ। ये इंतहाई अहम मौजू है, बिलखसूस उन लोगों के लिए जो मुस्तकबिल करीब में या मुस्तकबिल में हज या उम्रा करने का इरादा रखते हैं। दरअसल जब हम हालत एहराम में होते हैं तो हम कुछ पाबंदियों के साथ होते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें करने की परमिशन नहीं होती। बहुत सारी पाबंदियां होती हैं एहराम में। उनमें से एक ये भी है, आपने ये ख्याल करना होता है कि आपके जिस्म से हालत एहराम में कोई बाल नहीं टूटना चाहिए। इसीलिए मुख्तलिफ जो हज ट्रेनिंग्स होती हैं वहां पे भी हुजाज इकराम को, उमरा ज़ायरीन को बार बार ये बात बताई जाती है कि आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आपके जिस्म से एहराम बांधने के बाद, एहराम की नीयत करने के बाद बाल नहीं टूटना चाहिए। हत्ता कि आप मक्का मुकरमा में पहुंच जाएं, वहां पे जाके कुछ लोग अपने होटल्स में आराम भी करते हैं, तो वो भी इस बात का ख्याल करें कि वो इस एंगल से आराम करें कि उनके जिस्म से कोई बाल नहीं टूटना चाहिए। बिलफर्ज अगर उन्होंने गुस्ल भी करना है हालत एहराम में भी, तो भी वो अपने जिस्म से बाल टूटने वाले मामले को बिलखसूस जो है इस पे गौर करेंगे कि जिस्म से बाल नहीं टूटना चाहिए। अब जो बात नोटिस में आई है वो ये है कि उमरा ज़ायरीन सफ़ा और मरवा की सही करने के बाद जब करीबी हमाम में जाते हैं हलक करवाने के लिए, तो हमाम वाले उनके साथ करते क्या हैं कि वो सर में जेल लगा देते हैं। जेल लगाने के बाद दोनों हाथों से सर का बाकायदा मसाज करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके बाल नरम हो जाएं और नरम होने के बाद फिर हम आपका हलक करेंगे। तो याद रखें, जिस बंदे ने एहराम बांधा हुआ है, जो हमाम में गया है, जो हलक करवाने गया है, एहराम की पाबंदियां उस पे लागू हैं। जो बंदा हलक कर रहा है उस पे एहराम की पाबंदियां नहीं है, ठीक है। और वो लोग वैसे भी चूंकि कभी रश हो जाता है, इन चीजों का वो लोग ख्याल बिल्कुल भी नहीं करते, तो वो लोग वैसे भी रश में जब बहुत ज्यादा हुजाजे कराम वहां पे होते हैं तो वो जल्दी जल्दी हलक कर रहे होते हैं लोगों का, उन लोगों को इस चीज का एहसास बिल्कुल भी नहीं होता। तो आपने खुद इस बात का एहसास करना है कि जब आपने वहां पे हलक करवाने जाना है तो ना तो अपने सर में आपने जेल लगने देना है और ना ही अपने सर में आपने बालों का मसाज होने देना है, क्योंकि जेल लगाने से और मसाज करने से आपके सर के बाल यकीनी तौर पे टूटते हैं और आप हालत एहराम में हैं, अभी आपका हलक नहीं हुआ। तो हर हाजी ये बात ज़हन नशीन कर ले, हर उम्रा करने वाला ये बात ज़हन नशीन कर ले कि जब आपने किसी भी हमाम में हलक करवाने के लिए जाना है, उससे कहना है कि आपने मेरे सर में जेल नहीं लगानी, मेरे सर में मसाज नहीं करना। बालों को वो बाकायदा जो है दोनों हाथों से मसाज करके नरम करने की कोशिश करते हैं, आपने उन्हें ऐसा नहीं करने देना, ठीक है। आपने उनको कहना है कि ऐसे ही आप इस पे पानी लगाएं और आप मेरा हलक कर दें, ठीक है। और एक और एहतियात ये है कि कुछ लोगों के बाल होते हैं बड़े बड़े, कुछ लोगों ने तो बड़ी बड़ी जुल्फें रखी होती हैं, तो वो लोग जब उम्रा करने जाते हैं ना तो उनके बाल टूटने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं सफर के दौरान, अगर वो बिलफर्ज आराम कर रहे हैं तो उस दौरान भी। तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो उम्रा करने से पहले अपने बाल कटवा देते हैं, बल्कि कुछ तो बिल्कुल छोटे छोटे बाल करवा लेते हैं, कुछ तो यहीं से टिंड करवा लेते हैं। ये कोई फर्ज नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, कोई मुस्तहब नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, ना ही इसकी कोई फजीलत है। वो लोग वैसे एहतियातन अपने बाल कटवा देते हैं ताकि जब वो हालत एहराम में होंगे तो उनके बाल टूटे ना, ठीक है। इस तरह मैं उन लोगों को मशवरा दूंगा जिनके बाल बड़े बड़े होते हैं, जब वो उम्रे पे जाने का इरादा करते हैं तो रवानगी से कोई 2-3 दिन पहले अपने बाल कटवा के बिल्कुल छोटे छोटे कर दें। इसमें आपके लिए भी आसानी रहेगी कि आपके बाल टूटने का खदशा ना होने के बराबर हो जाएगा। जब आपके बाल बड़े बड़े होंगे तो जाहिर बात है खतरा रहेगा कि कहीं आपके बाल खुदा ना खास्ता किसी सूरत में टूट सकता है, कोई मसला हो सकता है आपके साथ। तो इसीलिए कोशिश ये करें कि उम्रे पे जाने से पहले जिनके बाल बिलखसूस बड़े बड़े हैं, कि जिन लोगों ने जुल्फें रखी होती हैं, तो वहां पे उन्होंने जाके हलक तो करवाना है, तो वो उम्रे पे रवानगी से कोई 2 दिन पहले 3 दिन पहले अपने बाल छोटे करवा लें, बिल्कुल छोटे छोटे अपने बाल करवा लें ताकि उनके लिए आसानी रहे। और आपने हम्माम में जाके इस मामले पे खसूसी तवज्जो देनी है कि जब तक आपका हलक नहीं हो जाता आपके सर से बाल नहीं टूटना चाहिए, वहां मसाज नहीं करने देना, जेल नहीं लगाने देनी, उनको हाथों की उंगलियों से बालों को बिल्कुल भी छेड़ने नहीं देना। आपका बाल टूट गया तो आप मसले में आ जाएंगे, दम आप पे वाजिब होना है, हमाम वाले का कुछ नहीं जाना।